पढ़े होंगे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या वह संख्या है जो बटा के रूप में लिखा जाता है। बटा समझते हैं ना, भिन्न के रूप में जो लिखा जाता है वो परिमेय संख्या है। माने पी वाई क्यू के रूप में, बटा के रूप में अगर लिख रहे हैं तो वो परिमेय संख्या है। जैसे 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है बटा के रूप में। जैसे -3/6 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी बटा के रूप में लिखा हुआ जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। Q का मान आपको ध्यान रखना है कि Q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। Q का मान, ये Q है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब बाटा में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब आइए, पॉइंट आपको 2-3 याद रखना होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको कहे हैं आप जाने हैं? पूर्ण से मतलब पूरा संख्या, पूर्ण मतलब पूरा संख्या। जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब पूर्ण संख्या है। पूर्ण का मतलब पूरा। पूर्ण से प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। जैसे 5 मान के चलिए हम लिख देते हैं 5, तो इसके बटा में कितना छुपा हुआ रहता है? हम सिखाते आ रहे हैं, इसके बटा में 1 छुपा हुआ रहता है। तो देखिए बटा के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान मेमोरी में एकदम फिट कर लेना होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब बटा में 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है ना? अब आगे, पूर्ण संख्या नहीं है मतलब देखिए, पूर्ण हम इसलिए कहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है कि का मतलब क्या हुआ कि 3/4 लिखते हैं तो यह 0 मतलब 0 के रूप में हो जाता है ना, बराबर 0। इसलिए यह पूर्ण नहीं है, ये पूरा पूरा संख्या नहीं है। 3 में 4 से हम भाग देंगे तो पूरा पूरा मर्तबे नहीं आएगा, इसलिए वह पूर्ण संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए आगे,